पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में गंगा किनारे भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब तक विवाद चल रहा है। कई संत ही इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बता रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान सामने आया है। वो धीरेन्द्र शास्त्री को सलाह देती नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर को साध्वी की सलाह। मोक्ष वाले बयान पर बढ़ा विवाद। पहले शंकराचार्य ने किया विरोध, फिर सुनाई दिया सियासी शोर। अब साध्वी ने संवेदना का दिलाया ध्यान। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ और उसमें हुई मौत पर बयानबाजी थमती दिख नहीं रही। सड़क से संसद तक विपक्षी दल इस पर सवाल उठाते दिखे। सत्ताधारी दल बीजेपी को जिम्मेदार भी बताते रहे। वहीं इन सब के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर खूब तीखी नोकझोंक दिखाई दी। बयान पर संत ही आपस में उलझते दिखे। पहले सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। बाबा ने अपने अंदाज में समझा दिया कि भगदड़ में मरने वालों को मोक्ष मिल गया, लेकिन यहाँ संवेदना दिखाने में वो शायद मात खा गए। इसी को आधार बनाकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को खूब सुनाया। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा, अगर वो किसी की मौत को मोक्ष बता रहे हैं तो खुद ही महाकुंभ में इस तरह का मोक्ष क्यों नहीं ले लेते। महाकुंभ अभी भी चल रहा है, उन्हें यहाँ आकर इसी तरह से मोक्ष ले लेना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान मामले को हल्का साबित कर कुछ लोगों को खुश करने के लिए दिया है। इसके बाद तो वार पलटवार की होड़ मच गई। कोई शंकराचार्य के बयान को सही बताने में जुट गया तो कोई उसे सनातन पर हमला बताने लगा। वहीं विपक्ष के नेताओं को राजनीति करने का मौका मिल गया। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का बयान सामने आया। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सलाह देती नजर आईं। साथ ही नेताओं को भगदड़ पर सियासत नहीं करने की नसीहत भी दे रही है। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है, लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था। मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँ। महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। यूपी सरकार ने 17 घंटे बाद 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात कही, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मौत के आंकड़े छिपाए गए, जिसकी गूंज संसद में सुनाई दी। इतना ही नहीं, सियासत के साथ साथ संतों के बीच भी भगदड़ पर दिए बयान को लेकर विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।